राम राम जी। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आशा करती हूँ आप सभी कुशलमय व मंगलमय होंगे। भक्तजनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, नवरात्रे चल रहे हैं और नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती का पाठ अन्य फलों की प्राप्ति कराता है। भक्तों, हमारे चैनल पे दुर्गा सप्तशती का पाठ की संपूर्ण विस्तार से कथाएं व 9 देवियों की कथाएं और आदि देवी देवताओं की से जुड़ी जानकारी व कथाएं आपको प्राप्त होंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन बटन को दबाइए। भक्तजनों, हमारे चैनल पे आज की वीडियो में दुर्गा सप्तशती अध्याय 12वां आपको सुनाया जाएगा। दुर्गा सप्तशती अध्याय 12 इस प्रकार है। देवी के चरित्रों के पाठ का महात्म। देवी ने कहा, जो पुरुष सावधान होकर इन स्तोत्रों से नित्य मेरी स्तुति करेगा, मैं निसंदेह उसकी सब बाधाएं दूर करूंगी। जो लोग मधुकैटभ के विनाश, महिषासुर के वध और शुंभ निशुंभ के वध की कथा कहेंगे, अष्टमी, चतुर्दशी या नवमी के दिन एकाचित्त होकर भक्ति पूर्वक से मेरे इस उत्तम महात्म को सुनेंगे, उनसे किसी प्रकार का दुष्कर्म ना होगा और दुष्कर्मों से उत्पीड़ित उत्पन्न आपत्ति ना आवेगी, दरिद्रता ना होगी और प्रियजनों का वियोग ना होगा। शत्रु, चोर, राजा, शस्त्र, अग्नि और जल से भी कभी भय ना होगा। इसीलिए एकाग्र मन होकर भक्ति पूर्वक मेरे इस महात्म को पढ़ना सुनना चाहिए। यह उत्तम महात्म कल्याण करने वाला है। यह मेरा महात्मा महामारी से उत्पन्न सब उपद्रवों और 3 प्रकार के उत्पादों को शांत कराता है। जिस घर में महात्म्य प्रतिदिन पढ़ा जाता है, उस घर को मैं कभी नहीं छोड़ती, उसके समीप स्थित रहती हूँ। बलि प्रदान, पूजा, हवन और महोत्सव में मेरे इस संपूर्ण चरित्र को पढ़ना और सुनना चाहिए। विधि जानकर अथवा बिना विधि जाने जो बलिदान, पूजा या हवन करता है, मैं उसे बड़े प्रेम से ग्रहण करती हूँ। प्रतिवर्ष शरद ऋतु में मेरी जो महापूजा की जाती है, उसमें जो मनुष्य मेरे इस महात्म्य को भक्ति पूर्वक सुनेगा, वह मेरी कृपा से सब बाधाओं से मुक्त होकर धन धान्य और पुत्र प्राप्त करेगा। इसमें संदेह नहीं है। यह मेरा पाठ मेरी उत्पत्ति और युद्ध में मेरा पराक्रम सुनकर मनुष्य निर्भय हो जाते हैं। मेरा महात्म्य सुनने वाले को शत्रुओं का नाश हो जाता है और उनका कल्याण होता है और उनके कुल की वृद्धि होती है। शांति कर्मों में दुस्वप्न देखने पर और ग्रह पीड़ा होने पर मेरा ये महात्म्य सुनना चाहिए। इसके सुनने से ग्रह पीड़ा और सब उपद्रव शांत हो जाते हैं और पूरे स्वप्न अच्छे स्वप्न हो जाते हैं। यह मेरा महात्म्य बाल ग्रहों से पीड़ित बालकों को शांत करने वाला और मनुष्यों के आपस में वैमनस्य को मिटाकर मित्रता करने वाला है। दुराचारी मनुष्यों का बल नष्ट करने वाला है। इस महात्मा के पढ़ने से भूत और पिशाचों का नाश हो जाता है। मेरा यह महात्म्य मनुष्यों को मेरे समीप पहुंचाने वाला है। फल, पुष्प, अर्घ, धूप, गंध, दीप, ब्राह्मण भोजन, होम करने से और प्रतिदिन अभिषेक करने से तथा अन्य प्रकार के भोग जो मेरे मन को प्रसन्न करने के लिए लगाए जाते हैं, उनका फल इस महात्म्य के पढ़ने से अथवा सुनने से ही मिल जाता है। इस महात्म्य को सुनने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य निरोगी हो जाता है। मेरे जन्मों की कथा सुनने से भूतों से रक्षा होती है और मैंने युद्ध में जो दुष्ट दैत्यों का विनाश किया है, उस चरित्र के सुनने से मनुष्यों को शत्रुओं का भय नहीं रहता। जो स्तुति तुम लोगों ने, महर्षियों ने और ब्रह्मा ने की है, उसके पढ़ने से
अच्छी बुद्धि मिलती है। जो मनुष्य वन में दवागिन से घिर गया हो, जिसे निर्जन स्थानों में ने घेर लिया हो, जिसे शत्रुओं ने पकड़ लिया हो, वन में सिंह, बाघ, जंगली हाथियों ने घेर लिया हो, राजा ने कुपित होकर जिसे प्राण दंड की आज्ञा दी हो, जो बंधन में पड़े हों, जिनकी नाव समुद्र के तूफान में पड़ गई हो, युद्ध में तीक्ष्ण शास्त्रों का प्रहार हो रहा हो, अथवा भयानक बाधाओं की वेदना से जो पीड़ित हो, वह मनुष्य मेरे इस महात्म्य को स्मरण करने से सब दुखों से छूट जाता है। मेरे चरित्र का पाठ करने से, मेरे प्रभाव से सिंह, चोर, शत्रु आदि दूर भाग जाते हैं। मेघा ऋषि कहते हैं, यह कहकर भगवती चंडिका देवताओं के देखते ही देखते उसी स्थान पर अंतर्ध्यान हो गई। शत्रुओं का विनाश हो जाने पर देवता निर्भय हो गए और पहले की तरह अपने अधिकार पाकर यज्ञ का भाग लेने लगे। देवताओं के शत्रु जगत का विध्वंस करने वाले महापराक्रमी शुंभ निशुंभ के मारे जाने पर बचे हुए दैत्य पाताल को चले गए। हे राजन, इस प्रकार जो भगवती बार बार उत्पन्न होकर संसार की रक्षा करती है, वही संसार को मोहित करती है और वही जगत को उत्पन्न करती है। उसी से याचना करने पर ज्ञान प्राप्त होता है। जब वह संतुष्ट होती है तब सिद्धि देती है। हे राजन, वह इस संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। वह प्रलय काल में महाकाली और महामारी का रूप धारण करती है। वह प्रलय के समय महामारी हो जाती है और जगत की उत्पत्ति के समय षष्ठी रूपा होती है। संसार का पालन करने के समय वही सनातनी देवी सब प्राणियों का पालन करती है। उन्नति के समय वही मनुष्यों के घरों में लक्ष्मी रूप होकर स्थित होती है, वही वृद्धि करती है और आपत्ति के समय वही लक्ष्मी विनिष्ट हो जाती है। स्तुति करने से तथा पुष्प, धूप और गंध आदि द्वारा पूजन करने से वही भगवती धन, पुत्र तथा धर्म में सद्बुद्धि देती है। प्यारे भक्तों, इस प्रकार फल स्तुति नामक 12वां अध्याय भी पूरा हुआ। भक्तजनों, दुर्गा सप्तशती का यह 12वां अध्याय कहने में, सुनाने में मुझसे जो भी भूल चूक हुई हो, उसकी दोनों हाथ जोड़ के माफ़ी। भक्तों, नवरात्रों में माता रानी की कृपा आप पर व आपके पूरे परिवार पे बनी रहे। माता रानी आपको संसार के सारे सुख प्रदान करे। जय माता दी, जय माता दी। भक्तजनों, मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को राम राम जी।